बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.11 का सी पार्ट। इसमें आपने बेटा 20 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मीन और स्टैंडर्ड डिवीएशन निकाला। जब हमने आंसर को चेक किया तो रीचेक के दौरान हमें पता चला कि एक वैल्यू हमने गलत ऐड कर ली है जो कि 86 है, करनी थी हमने 68। अब हमारा सवाल ये है कि ये जो 20 वैल्यूज़ हमने यूज़ की और जिनमें एक नंबर हमने गलत इस्तेमाल कर लिया है, उस गलत वैल्यू को माइनस करना है। उसकी जगह पर आपने सही वाली वैल्यू ये 68 जो है ये प्लस करनी है। फिर आपके पास नया सम आएगा x का और नया सम आएगा x स्क्वायर का। फिर उन नए सम्स को यूज़ करते हुए आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मीन जो है इसका फार्मूला हमारे पास है समेशन x ओवर n। अब ये मीन दिया हुआ 75 और n है 20। इस 20 को 75 से आप मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ x का। अब ये जो सम ऑफ x आपने निकाला है इसमें गलत वैल्यू शामिल है। वो गलत वैल्यू जो है आप इस 1500 में से माइनस कर दें और 68 जो है ये आपने प्लस करना है। 86 रॉन्ग है, 68 जो है वो करेक्ट है। तो अब आपके पास जो करेक्टेड सम आया वो है 1482। इस 1482 को आपने 20 पे डिवाइड करना है n पे। अब n की वैल्यू है 20, तो ये आपके पास आ जाएगा करेक्टेड मीन 74.1। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपने फाइंड आउट किया इस फार्मूले से। यहाँ पर कीमतें रखें, ये वाली वैल्यू है 75, इसका स्क्वायर ले लें। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर दिया हुआ 2.5। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर रूट जो है ये उड़ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू 75 जो है ये माइनस की है, जब ये इस तरफ आएगी तो इधर आके ये हो जाएगी प्लस की। इनको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें, ये आपके पास आंसर आ रहा है। अब बेटा आपने क्या करना है कि ये जो समेशन x स्क्वायर ओवर n है, आपने इस रकम को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ x स्क्वायर। अब ये जो सम ऑफ x स्क्वायर आया है इसमें गलत वैल्यू का स्क्वायर जो है वो शामिल है। आपने क्या करना है, इसमें से गलत वैल्यू का स्क्वायर माइनस किया और प्लस कर दिया सही वैल्यू का, यानी 86 का स्क्वायर निकाला और 68 का स्क्वायर आपने प्लस कर दिया। अब आपके पास ये नया सम ऑफ x स्क्वायर आ गया है, इसको अब आप यूज़ करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आपने बेटा ये फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करना है। ये वाली वैल्यू आपने निकाली है, ये समेशन x ही 1482 है, इसको 20 पे डिवाइड करें, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.7564 जो है ये आपका करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो कि आपने गलत वैल्यू निकाल के और उसकी जगह पर सही वैल्यू डाल के निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.14। 4.14 जो है, इट इज़ ऑफन स्टेटेड दैट इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देयर एग्जिस्ट अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 0.8। इस रिजल्ट को आपने बेटा वेरीफाई करना है कि जो मीन डेविएशन है और स्टैंडर्ड डेविएशन इनकी रेशो, इन मीन डेविएशन को जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करते हो तो ये आंसर तकरीबन 0.8 के इक्वल आता है। ये दो कॉलम आपको दिए गए हैं, ये वेट का कॉलम और ये एफ का कॉलम। अब इस वेट के कॉलम से हमने बनाया x, इन दो को जमा करें 2 पे तकसीम, ये x को खुल देगा। इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, ये x का कॉलम आ गया। अब आपने x को f से ज़रब दी, ये कॉलम आ गया। x का आपने स्क्वायर लिया और फिर इसे f से मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। इनको सम अप कर लें तीनों को। तो पहले आपने निकालना है मीन। मीन है समेशन f x ओवर समेशन f। तो ये वाली
जो वैल्यू है इसको डिवाइड करें 60 पे, आंसर आ रहा है 122.5। इसी तरह आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो उसके लिए ये फार्मूला है हमारा। अब ये आपने सम निकाले हुए f(x)² और f(x) और समेशन f, इन तीनों सम्स को आप इस फार्मूले के अंदर रखें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 34.8711। ये जो आंसर निकला ये निकला स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब आपने निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन के लिए आपने क्या करना है कि x की तमाम वैल्यूज़ में से मीन जो है, मीन का आंसर है 122.5, ये माइनस करना है। x की तमाम वैल्यूज़ में से 122.5 जो है ये आप माइनस कर दें तो ये आंसर आपके पास खुल देंगे। अब ये कुछ वैल्यूज़ आपके पास माइनस की आ रही हैं, कुछ प्लस की आ रही हैं। जब आप इन पे लगाएंगे मॉड तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं ये हो जाएंगी प्लस की। फिर आपने इसे f के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस कॉलम को मॉड लेने के बाद f के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम आपके पास आ जाएगा। इसका सम आ रहा है 1696। अब इसको आपने डिवाइड करना है 60 पे तो ये आपके पास आ जाएगा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का जो आंसर है वो आ रहा है 28.27। अभी हमने रिलेशन को वेरीफाई करना है कि क्या वो जो रेशो है कि मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली 0.8 ये बनती है कि नहीं बनती। तो ये मीन डेविएशन का जो आंसर आपने निकाला है उसे और स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को आपस में डिवाइड कर लें। तो ये जो आंसर आ रहा है ये तकरीबन 0.8 ही है, ये मेरे पास आ रहा है 0.8106। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.15, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। ये जो आपको डाटा दिया गया है 4.15 का, इसमें से आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। फिर इसके बाद 4.16 क्वेश्चन जो है उसमें आपने 4.15 का डाटा यूज़ करना है और एक्सप्लेन करना है चेबिशेव्स रूल can be used to answer the question about the data set using rule and interpret the interval x bar plus minus 2s for question 4.15। यानी यही डाटा, ये जो आपके पास दो कॉलम है x और f, ये दोनों कॉलम जो है ये आपको दिए गए हैं 4.15 के। तो इनसे पहले हम निकालेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लेने के लिए हमने इस डाटे को ना शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट कर लिए। शॉर्ट मेथड में कन्वर्ट करने, शॉर्ट मेथड के फार्मूलाइज को यूज़ करने के लिए मैंने इससे d बनाया है, यानी x में से 34 जो है ये मैंने माइनस कर दिया ताकि कैलकुलेशन मेरी ज़रा आसान हो जाए। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनको आप यहाँ पर रखें। तो x की वैल्यूज़ यहाँ रखने से इनमें से 34 माइनस करें, ये कॉलम खुल देगा। अब आपने f के कॉलम को इस d के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये कॉलम आ गया fd का। देन आपने d का स्क्वायर लेना है, इस सारे कॉलम की वैल्यूज़ का स्क्वायर लें और इसे f के कॉलम की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास कॉलम खुल देगा। इनको सम अप कर लें। अब आपने मीन निकालना है शॉर्ट मेथड के ज़रिए। तो शॉर्ट मेथड में जो मीन का फार्मूला है a प्लस समेशन f d ओवर समेशन f। a वो रकम है जो आपने डाटे में से माइनस की। तो हमने x की तमाम वैल्यूज़ में से 34 माइनस की है। 34 प्लस एफ डी की कीमत जो है ये आ रही है -20 और समेशन f है 200। तो -20 को 200 पे डिवाइड करें तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 33.9। अब आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है बाय यूजिंग शॉर्ट मेथड। अब ये एफ डी का स्क्वायर है, ये एफ डी है और ये समेशन एफ है। ये तीनों वैल्यूज उठाएं और इस फार्मूले के अंदर आप रख दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ रहा है 1.507। अब ये जो आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये 4.15 है। अब 4.15 के बाद 4.16 में कहते हैं क्वेश्चन ये है
कि आपने 4.15 का डाटा यूज़ करना है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लेना है। उसके बाद चेबीशेव रूल की मदद से आपने बताना है कि एक्स बार प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने % ऑब्जर्वेशन जो हैं वो फॉल करती हैं। तो ये जो आपने बेटा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, मीन ये निकला है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ये निकाला है, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस डाटे में रखें, यानी यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर एक्स बार प्लस माइनस 2s, तो एक्स बार की कीमत और एस की कीमत रखते हैं। ये इनको माइनस करने से लोअर लिमिट आ जाएगी, प्लस करने से आपके पास ये अपर लिमिट जो है ये आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू चेबीशेव रूल कितने % डाटा है जो इन लिमिट में फॉल करता है, ये हमने पहले चेबीशेव रूल को एक्सप्लेन करना है, फिर हमने इसे यूज़ करना है। अकॉर्डिंग टू चेबीशेव रूल एटलीस्ट 1 - 1/k² ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिटवीन दिस वन। अब ये दो लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इन लिमिट के दरमियान कम से कम इतना डाटा फॉल करता। अब यहाँ पर सवाल ये है कि के क्या है। के जो है आपके पास कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1, यानी के की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6 कुछ भी ले सकते हैं, 1 नहीं लेनी। तो यहाँ पर आपने के की वैल्यू रखनी है 2। उसकी वजह ये है जब अब यहाँ 2 रखेंगे तो फिर आपके पास ये जो रिक्वायर्ड लिमिट्स हैं ये बनेंगी, एक्स बार प्लस माइनस 2s। तो यहाँ के की जगह पर आपने रखना है 2। तो ये आपके पास 2 लिमिट आ गई। अब इन 2 लिमिट्स के दरमियान कम से कम इतना डाटा है, यानी ये यहाँ पर भी के की वैल्यू 2 रखें तो 1/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 आ रहा है। 3/4 का मतलब ये 75% से ज़्यादा। तो अब आप देखें कि जो लिमिट आपने निकाली है वो है 30.886 एंड 36.914। अब ये जो आपने लिमिट्स फाइंड आउट की हैं, इसे अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 31। इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाती है 37। तो हमने 31 और 37 के दरमियान देखना है कि कितने % ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉल करती हैं। तो अब आपने बेटा ये जो डाटा दिया गया है यहाँ पर 31 और 37 के दरमियान, 31 ये है, 37 ये है। अब इनके दरमियान देखें कितनी वैल्यू है, 8 से 8, 23, 35, 62, 44, 18 और ये 4, इनको आप कर लें प्लस और डिवाइड कर लें समेशन एफ पे। समेशन एफ का आंसर आपके पास है 200। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने प्लस किया, फ्रीक्वेंसीज की तमाम वैल्यूज़ को, और 200 पे डिवाइड किया इन 200, तो ये आंसर आ रहा है 97%। इसका मतलब है कि इन 2 लिमिट के दरमियान 97% ऑब्जर्वेशन जो है वो फॉल कर रहे हैं। ये था बेटा आज का हमारा क्वेश्चन। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।